गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पे अजीत। ये वीडियो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो कंट्रीज़ हमारे इससे जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो के साथ साथ इससे पहले की जो वीडियो है उनको भी देखें। ठीक है, तो आपको पैटर्न समझ में आएगा कि क्या चल रहा है इस वीडियो में और इससे पहले वाली वीडियो में क्या क्या हो चुका है। और मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ उसके लिए कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, चाहे वो टीजीटी हो या पीजीटी हो, एनवीएस हो, केवीएस हो, डीट्रिपलएसबी हो या एपीएस एग्जाम से रिलेटेड किसी भी एग्जाम्स में कहीं ना कहीं वो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपसे सॉल्व कराता हूँ यहाँ पर। और उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपको डीवाईएस, देखिए लिखा हुआ भी है कि आंसर की ऑफ डीवाईएस, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको डीवाईएस मीन्स डू योर सेल्फ के लिए क्वेश्चन देता हूँ और वो आपको सॉल्व करने होते हैं और उसके आपको आंसर्स ये मैं आपको वेरीफाई करा दूंगा। ये आपका डीवाईएस आंसर की ऑफ डीवाईएस 2 की है। इससे प्रीवियस में हम आपको डीवाईएस 1 के आंसर की डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए पहले आंसर की डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आंसर की ऑफ डीवाईएस 2, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको हमने 5 क्वेश्चन दिए थे, आपको जितनी भी डीवाईएस होंगी उसमें अभी मेरा जो प्रोग्राम उसमें यही है कि आपको 5 क्वेश्चन देंगे ताकि आप उसको सेल्फ ट्राई करें। तो फर्स्ट का आंसर है सी, सेकंड का आंसर है बी, थर्ड का आंसर है सी, फोर्थ का आंसर है डी एंड फिफ्थ का आंसर है सी। तो इस तरीके से आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही जा रहे हैं। ठीक है, वन मोर इन्फॉर्मेशन कि इस ग्रुप में आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर, आपके पास नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आप अपने आंसर्स को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जो भी आप सॉल्व करते हैं। और अगर आपके 4 या 4 से ज़्यादा, ठीक है, वैसे तो आपको 5 क्वेश्चन दे रहे हैं तो 4 या 4 ठीक होंगे तो भी आपका जो नेम होगा मैं अपने चैनल के थ्रू, इस चैनल के थ्रू आपको सभी लोगों को बताऊंगा कि किसके 4 या 4 से ज़्यादा सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको भी उससे मोटिवेशन मिलेगा और आप भी उसको सीरियसली लेंगे। ठीक है, लेकिन मेरा सभी सजेशन है कि जितने भी मैं आपको डीवाईएस में क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको आप सेल्फ ट्राई करें। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से जिसके 4 या 4 से ज़्यादा होंगे तो वो मैं आपको नेम अनाउंस करूँगा और ये आपको ट्राई करके मतलब सॉल्व करके भेजना है। ठीक है, अच्छा चलिए, तो ये आपने डीवाईएस नोट कर लिया। अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं सेशन की। चलिए, तो इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये पीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्या है कि एक्सपेंशन ऑफ ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स बाई मैक्लॉरिन थ्योरम। तो ये जो मैक्लॉरिन थ्योरम है ये आपके ग्रेजुएशन का पोर्शन है। ठीक है, 12 तक नहीं है, तो आपका ग्रेजुएशन में है। तो कि एक्सपेंशन ऑफ ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स बाई मैक्लॉरिन थ्योरम इज 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग मैक्लॉरिन थ्योरम की बात करते हैं। देखिए मैक्लॉरिन थ्योरम वैसे सिंपल वे में तो ग्रेजुएशन में ही है। ठीक है, लेकिन जो लोग बीटेक वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो उनको कोटा वगैरह की कोचिंग में आपका 12th में के बाद जब वो प्रिपरेशन करते हैं उसमें भी करा दिया जाता है। तो मेरा कहने का सेंस है कि सिंपल जो पर्सन ग्रेजुएशन करते हैं उन्होंने तो मैक्लॉरिन थ्योरम ग्रेजुएशन में ही पढ़ी होगी। ठीक है, चलिए, तो इसका आपको मैक्लॉरिन थ्योरम से इसका एक्सपेंशन करना है, ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स का एक्सपेंशन करना है। तो हम लोग पहले मैक्लॉरिन थ्योरम की बात कर लेते हैं। क्या है, y इक्वल टू, इसका फॉर्मूला जो होता है y इक्वल टू y0 प्लस एक्स y10 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, y20 प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल y30 एंड सो। ठीक है, यहाँ पर आप ये जो y1 देख रहे हैं, y1 का मतलब हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, y तो आपको गिवन, इसी को आप y सपोज कर लेंगे। y1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y3 थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड सो ऑन। ऐसे आप फाइंड करते रहेंगे और उसको किस पे, y1 की वैल्यू किस पे फाइंड करनी, 0 पर है, y की वैल्यू 0 पर। तो ये आपको उसकी वैल्यू जो उसका डेरिवेटिव आएगा उसकी 0 पर वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, अब चलिए फंक्शन आपका क्या है, इसको हम लोग लिखते हैं y इक्वल टू ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स। इसकी हेल्प से आपको y1, y2 और ये y3 फाइंड आउट करने होंगे। तो आप समझते हैं y1, y2, y3 क्या है, डेरिवेटिव है, तो इसका आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो आप इसके लिए u अपन भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करना चाहेंगे। हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हम लोग इसको लिख लेते हैं ई पावर एक्स प्लस 1 किया और -1 किया। ठीक है, 1 प्लस ई पावर एक्स। अब अगर आप इसको सेपरेट करेंगे तो दिस अपॉन दिस करेंगे 1 हो जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स।
न्यूमरेटर में देखिए अभी यहाँ पे ई पावर एक्स, इसमें भी आपका यू अपन भी लग सकता था, ठीक है, अगर आप वैसे करना कर सकते हैं, बट अगर 1 कर लेंगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि वो 1 अपॉन एक्स की फॉर्म हो जाएगी, तो उसका डेरिवेटिव करना ईजी हो जाएगा, इसलिए वो फॉर्म लिख लिया, ठीक है। चलिए, तो आपका ये वाई आ गया, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y1 इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा माइनस, इसको हम लोग क्या करते हैं x सपोज कर लेते हैं, तो 1 अपॉन एक्स के फॉर्म है, और 1 अपॉन एक्स का जो डेरिवेटिव होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका करेंगे तो माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी आपका आएगा 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको 1 अपॉन एक्स सपोज किया, 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आपने इसको एक्स सपोज किया तो इसका अगेन करेंगे इसका 0 हो जाएगा, और ई पावर एक्स का आप जानते हैं क्या होगा, ई पावर एक्स, और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ई पावर एक्स अपॉन ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी y1 की वैल्यू आ गई। अब इसका आपको मालूम है आपको y2 भी फाइंड करना है, तो इसका y2 फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स इंटू 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स। अब देखिए इससे क्या बेनिफिट होगा, ये आपकी वैल्यू किसकी है, y1 की। ये देखिए ई पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स, ये देखिए आपकी वैल्यू किसकी थी, y की थी, आपने y पुट कर दिया। 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स, इसकी वैल्यू भी आप कहीं से फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए अगर आप इसको देखें कि y इज इक्वल टू गिवन है 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स, अगर इसको आप लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 माइनस वाई, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, 1 माइनस वाई की। तो आपकी जो y1 की वैल्यू आ गई वो आ जाएगी y माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा साइड में नोट कर लेते हैं, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा आई होप, ठीक है। आपको y इक्वल टू आपका फंक्शन था, आप y इक्वल टू बोल सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर एक्स, यहाँ दिख रहा है आपको, यस दिख रहा है, ठीक है। y1 की वैल्यू आपकी आ गई, y1 की वैल्यू यहाँ से आपकी आ रही है y माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अगेन, क्योंकि आपको y2 भी फाइंड करना है, इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y2 की वैल्यू आपकी आएगी, y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे y1 आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर करेंगे 2y आ जाएगा, फिर y का अगेन करेंगे तो क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा, ठीक है। देखिए y का किया y2 हो गया, y का करेंगे y1 और y स्क्वायर करेंगे 2y, और फिर y का अगेन करेंगे तो आपका आ जाएगा y1। आप कॉमन लेना चाहें ले सकते हैं, वरना ये भी ठीक है, तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो y2 की वैल्यू आ गई आपकी, y2 की वैल्यू आ जाएगी y1 माइनस का 2y इंटू y1, ठीक है। अब y3 फाइंड करते हैं, तो अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो y3 इक्वल टू आ जाएगा, y1 का करेंगे तो y2 आ जाएगा माइनस 2, यहाँ पे आप फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाइए, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट y का करेंगे तो y1 यानी y1 स्क्वायर। इसको कुछ सिंप्लीफाई करने में कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, तो y2 माइनस का 2y2 और माइनस का 2y1 स्क्वायर, चलिए कोई बात नहीं कुछ भी कैंसिल हुआ, तो आपकी y3 की जो वैल्यू आ गई वो आपकी आएगी y2 माइनस का 2y2 माइनस का 2y1 स्क्वायर, ठीक है। ये आपने देखिए आपकी जो रिक्वायरमेंट थी y0, आपकी देखिए y0 अभी हम लोग फाइंड कर लेंगे, आपको y की रिक्वायरमेंट थी y1 y2 y3, तो आपने y1 y2 y3 आपने फाइंड कर लिया। अब हमको फाइंड करना है y0 y10 y20 एंड सो ऑन, चलिए उसको फाइंड करते हैं। अब हम लोग इसकी 0 की वैल्यू फाइंड करनी, तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, ठीक है, इसलिए मैं इसको साइड में रख दिया। अब देखिए आपकी जरूरत है y0, तो आप देखिए जो आपको y था इसमें आप x इक्वल टू, इसमें आप 0 पुट कर देंगे, तो देखिए आपको y0 फाइंड करने के लिए y इक्वल टू गिवन है 1 माइनस ई 1 अपॉन 1 प्लस ई पावर x, तो आपको y0 फाइंड करना है, y0 हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए, तो आपका आएगा 1 माइनस ये आपका हो जाएगा ई पावर 0 का वैल्यू 1 अपॉन 2 यानी 1 अपॉन 2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है y1, तो y1 की वैल्यू आपके पास है y माइनस वाई स्क्वायर। अब जब आप y1 0 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y0, ये हो जाएगा आपका ये बोथ प्लेस पर y माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ ठीक है यही है, तो आपका यह आ जाएगा y0 का स्क्वायर, ठीक है। तो y0 की वैल्यू आपकी 1/2 है और माइनस का 1/4 है
और 1/2 से 1/4 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/4। अब हम लोग फाइंड करते हैं y20। तो y2 ये है, y20 फाइंड करेंगे तो हो जाएगा y10 माइनस का 2 y0 और y10। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। y10 की वैल्यू आपने फाइंड की 1/4 माइनस का 2 इंटू y0 की वैल्यू है 1/2 इंटू y10 की वैल्यू आपने फाइंड की 1/4। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं y30, क्योंकि वैसे तो आपका y2 से ही काम चल जाता है, लेकिन ये वैल्यू 0 आ रही है। इसका मीन्स ये हो गया कि आपका ये वाला जो टर्म है ना स्क्वायर वाला, वो आपका मिसिंग होगा। मिसिंग देखिए, स्क्वायर वाला आपका मिसिंग होगा। तो आप एक तरीके देखिए, आपके दो ऑप्शन बन भी सकते हैं। यहाँ से देखिए आपका x2 y2 का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर वाला मिसिंग होगा। देखिए एक्स स्क्वायर इसमें आपका मिसिंग है, एक्स स्क्वायर इसमें प्रेजेंट है, इसमें आपका प्रेजेंट, ये दो आंसर तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, आप ऐसे देखिए, आपको ही लग सकता है कि क्वेश्चन लॉन्ग है, लेकिन ये आपका ऐसा ही इसका ट्रेड करने का मेथड है, कोई इसका शॉर्ट मेथड नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे पहुँचने का थोड़ा सा गैस कर सकते हैं, लेकिन ये वाला आंसर प्रॉब्लम करेगा। कभी कभी एग्जाम में होता है। ये तो श्योर है कि एक्स स्क्वायर के टर्म इसमें आपका 0 हो रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि नन ऑफ दीज भी गिवन है और ये भी गिवन। हाँ, रिस्क लेने के लिए आप ले सकते हैं कि आप नन ऑफ दीज को निगलेक्ट करते हुए आप इस पर जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को तो पूरा चेक करना पड़ेगा। तो y30 की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे, y20 माइनस 2 y20 माइनस 2 y10 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। y2 की वैल्यू तो अभी आपकी 0 आई गई है, और ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 y1 की वैल्यू है 1/4 और 1/4 का स्क्वायर करेंगे 1/8, कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 1/4। ये आपने वैल्यूज़ फाइंड कर ली। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ आपको जो मैक्लॉरिन थ्योरम का आपका स्टेटमेंट था उसमें आपको वैल्यू पुट करनी। तो देखिए पुट करते हैं। y1 की वैल्यू 1/2 है। ठीक है, 1/2 प्लस एक्स y10 की वैल्यू आपकी 1/4 है। ये आपको मालूम है y20 की वैल्यू 0 आ गई थी। ठीक है, x³ फैक्टोरियल, और y30 की वैल्यू जो आ रही थी आपकी वो माइनस का 1/4। तो ये आपने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, उसको आप जब फाइनली आप सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा। तो 1/2 प्लस x/4 और माइनस आपका हो जाए x³ अपॉन ये आपका 6 24 24 ही आ रहा है, 24 x³ एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए तो आपका जो ऑप्शन है x 1/2 1/4 x³, आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक करनी होगी। यहाँ पे 48 आ रहा है। आई थिंक इसको हम लोगों ने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की, और फिर से चेक कर लेते हैं, कोई हेडेक नहीं है इसका। देखिए y3 की वैल्यू गड़बड़ होगी तो आपको चेक कर लेते हैं। y3 की वैल्यू आपकी आ रही है y2, ओहो वो भी रफ कर दिया है, चलिए हो जाएगा y2 माइनस का 2 y20 और यहाँ पर भी 0 माइनस का 2 y10 स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू आपकी 0 थी, कंफर्म, ये भी 0 थी, माइनस का 2 y1 की जो वैल्यू थी, y1 की वैल्यू 1/4। ओहो ये मिस्टेक हुई है इसमें। ठीक है, ये देखिए मिस्टेक है, क्योंकि y10 की वैल्यू 1/4 है, और 1/4 का जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 1/16, और ये से कैंसिल हो जाएगा तो आपका आएगा माइनस का 1/8। तो ये वैल्यू माइनस का 1/8 है, तो यहाँ पर आपका माइनस का 1/8 पुट करेंगे। अब 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, और 6 और 8 48। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? देखिए 1/2 प्लस x/4 माइनस का x³ एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपका यानी आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा है बट मैक्लॉरिन थ्योरम का पीजीटी, ये आपका पीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, और मैक्लॉरिन थ्योरम से एक क्वेश्चन आता है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख सकते हैं, आपको ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या आता है क्या नहीं आता। आप इतने समझदार हैं, आप प्रीवियस ईयर का सबके पास एक पेपर होगा, आप उसमें देखेंगे तो ये। तो आप अगर इसको 2-3 बार लगाएंगे ना क्वेश्चन, तो आपको मैक्लॉरिन थ्योरम का क्वेश्चन आ जाएगा 100%, और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये TGT 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, टिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इफ सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा सेक बीटा प्लस टेन बीटा इंटू सेक अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल टू टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा, ठीक है। देन सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा सेक बीटा माइनस टेन बीटा और सेक गामा माइनस टेन गामा की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है और 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। तो मुझे मालूम है कि टिग्नोमेट्री सभी का फेवरेट टॉपिक होता है और सबको आता है। तो आप देखिए, मैं जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ इसका आप ध्यान रखिए कि आपको वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, आप हमेशा अपने पेन कॉपी लेके बैठा करें, अपने नोट्स बनाएं, प्रॉपर नोट्स क्या मतलब उनका करेक्शन करते जाएं ताकि आपको एग्जाम टाइम में उसको आप रिवाइज कर लें, ठीक है। ये मेरा आपके लिए सजेशन है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कर देना और पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसा देखिए, जैसे आपको बहुत से ऐसा है, जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था मैक्लॉरिन थ्योरम वाला, वो हो सकता है सभी को नहीं आता, तो आप उसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर दोबारा सेल्फ ट्राई करिए, ठीक है। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है टिग्नोमेट्री का जिसको आप सेल्फ ट्राई कर सकते हैं, भले ही आपका सॉल्व ना हो, लेकिन आपको इंटरनली फीलिंग आएगी है कि आप इस टिग्नोमेट्री क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सबका ये इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है जो भी TGT PGT की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो आपके लिए मेरा ये सजेशन है कि आप वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके सेल्फ ट्राई करिए, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 जितना लगता है, अभी कोई टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, आप 10 मिनट लगा दीजिए क्वेश्चन में, ठीक है। बट क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करिए, हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो फिर आप हमारा वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर, आप केवल वीडियो को देखेंगे और टाइम अपना किल करेंगे, उससे कोई फायदा नहीं। अनदर थिंग कि जो भी मैं आपको डिवाइस में क्वेश्चन देता हूँ उसको आप करिए, क्योंकि कई लोग मेरे को कमेंट करते हैं। अभी एक लोगों ने कमेंट किया कि सर वीडियो आप डालिए, तो मैंने उनको बोला कि भाई वेट करिए, अभी आपको आएगा वीडियो, ठीक है, फिक्स टाइम। क्योंकि आप अभी एक वीडियो ये भी आएगा कि इस चैनल में आप क्या क्या देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी मैंने प्ले लिस्ट वगैरह बना रखी है, कई लोग पूछते हैं क्या क्या अवेलेबल है, तो इसमें बहुत कुछ अवेलेबल है, ठीक है। और सारा आपके टीचिंग से 9th 10th 11th 12th का मटेरियल अवेलेबल है, TGT PGT अवेलेबल है। तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कि आप इसमें क्या क्या देख सकते हैं, क्यों आप इस चैनल पे स्टे करें, इससे आपको क्या बेनिफिट है, वो सारा वीडियो आएगा। बट आप इसको सिर्फ वॉच ना करें, आप इसमें ये समझ के तैयारी करें कि आपको ये क्वेश्चन लगाने हैं और सिर्फ लगाने हैं, ठीक है। पहले सेल्फ ट्राई करें, ना आए तो फिर आप इसको वीडियो की हेल्प से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो आपको ये गिवन है कि सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा सेक बीटा प्लस टेन बीटा प्लस सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा इंटू सेक बीटा प्लस टेन बीटा इंटू सेक गामा प्लस टेन गामा इक्वल टू टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा गिवन है। तो आपको ये इसकी वैल्यू फाइंड करनी, सेक अल्फा माइनस टेन। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ देखो प्लस की टर्म्स की वैल्यू गिवन है और ये माइनस के टर्म की वैल्यू आपको फाइंड करनी। तो इस आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ इसका रिलेशन है, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या होता है, इसका रिलेशन ये होता है सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा। सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आए कैसे आता है तो मैं बता दूं, आपको एक आइडेंटिटी पढ़ी है आपने पढ़ी है 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा। ये तो सबने पढ़ी है 10th लेवल में, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा। अगर आप इसको इधर लेफ्ट में रखें, यहाँ पे ले जाएं सेक स्क्वायर अल्फा, इसको 10 को उधर ट्रांसफर कर दिया तो टेन स्क्वायर अल्फा। अब इसके देखिए 2 फैक्टर हो जाएंगे, एक फैक्टर हो जाएगा सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा और दूसरा फैक्टर हो जाएगा सेक अल्फा, दिख रहा है यहाँ पर, यस दिख रहा है, सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा, ठीक है। अब जिसकी वैल्यू आपको चाहिए एक जगह प्लस होगा दूसरे प्लस से माइनस होगा, ठीक है। अब जिसकी आपको वैल्यू आप देखो हमने लिखा माइनस का, यानी आपको इस वाले को नीचे लाना होगा, तो 1 अपॉन सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा इक्वल टू सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट आपकी आइडेंटिटी है, इसका कई जगह आप यूज़ करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखिए कि अगर सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा चाहिए तो हो जाएगा 1 अपॉन सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा, और आपको अगर सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा चाहिए तो हो जाएगा 1 अपॉन सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये आ गया। सिमिलरली आप बीटा के लिए फाइंड कर सकते हैं, सिमिलरली आप गामा के लिए फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा सेक बीटा माइनस टेन बीटा और सेक गामा माइनस टेन गामा, ठीक है। तो देखिए सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा की वैल्यू आपने क्या फाइंड की है, 1 अपॉन सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा। तो ये आएगा 1 अपॉन सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा। सिमिलरली इसकी वैल्यू आ जाएगी सेक बीटा प्लस टेन बीटा। सिमिलरली इसकी आ जाएगी सेक गामा प्लस टेन गामा, ठीक है। और देखिए इन तीनों की जो वैल्यू है वो देखिए दे रखी है, कितनी दे रखी है, टेन अल्फ़ा टेन बीटा टेन गामा, टेन अल्फ़ा टेन बीटा और टेन गामा,
आ गया। ठीक है, ऑप्शन मैच कर लीजिए कि आपका विच ऑप्शन इज करेक्ट। और आपके जो ऑप्शंस हैं वो मल्टीप्लाई की फॉर्म है कॉट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऊपर ले जाइए तो आपका जाएगा कॉट अल्फ़ा, कॉट बीटा, कॉट गामा। विच ऑप्शन करेक्ट? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और आई होप आपको समझ में भी आया होगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि TJT 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये आपका PGT 2000 में भी पूछा गया और PGT 2004 में भी पूछा गया। दो बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है कि 2000 में भी आया और 2004 में भी आया। ठीक है, क्या है कि इफ़ fx इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इट्स वैल्यू ऑलवेज विल बी। तो आप ये देखिए एक फंक्शन गिवन है कि fx की वैल्यू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल है। तो आपको ये बताना है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी या इक्वल टू 1 होगी या 1 और 2 की मिडिल में लाई करेगी या 2 से ग्रेटर और इक्वल होगी। ठीक है, तो आपका इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए आपको जो फंक्शन गिवन है ये दो फंक्शन कंबाइन कर दिया। अगर इंडिविजुअल फंक्शन होता तो हम जानते हैं कि cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, मिनिमम वैल्यू क्या होती है, या cos स्क्वायर x की मैक्सिमम क्या होती है, मिनिमम क्या होती है। लेकिन यहाँ पे दो फंक्शन को कंबाइन कर दिया गया है तो डायरेक्ट तो वो रूल इसमें अप्लाई नहीं कर सकते है ना। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, fx इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे कि अगर इसको हम किसी का परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो हमें मालूम है कि अगर किसी का स्क्वायर है तो वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 0 से ग्रेटर होगी। ठीक है, तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे। fx इक्वल टू हमने क्या किया कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स गिवन था आपको, प्लस में आप ऐसा करिए -2 + 2 कर लीजिए, -2 + 2। ठीक है, ऐसे तो कर सकते हैं मैथमेटिकली। अब इसको देखिए fx इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स -2 इंटू यहाँ पे क्या सपोज कर सकते हैं 1, तो इसको लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं cos x इंटू सेक एक्स, प्लस यहाँ पे भी इंटू 1 सपोज कर लीजिए 2 cos x इंटू सेक एक्स। ठीक है, अब देखिए fx इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए आइडेंटिटी बन जाएगी किसकी, cos x माइनस सेक एक्स का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, प्लस इसमें देखिए cos x इंटू सेक एक्स 1 हो जाएगा तो ये आपका 2 हो जाएगा। आप ना भी उसको लिखें तो भी चल जाएगा, तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि यहाँ भी कर लिया और यहाँ भी कर लिया। ठीक है, अब देखिए fx आपको बता दें इसकी वैल्यू क्या होगी फंक्शन। ठीक है, आप ये देखिए cos x माइनस सेक एक्स का होल स्क्वायर बन गया। तो आप जानते हैं किसी का भी होल स्क्वायर होगा तो वो या तो 0 के इक्वल होगा या फिर 0 से ग्रेटर होगा। तो आपकी ये जो वैल्यू होगी cos x माइनस सेक एक्स का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 0 से ग्रेटर होगी। ठीक है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। तो अगर सपोज कर लिए कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 है, तो अगर इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 है और ये तो फिक्स है आपकी 2 है, तो यानी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, या फिर 2 से क्या आएगी, ग्रेटर, क्योंकि ये तो कांस्टेंट, ये तो 2 ही रहेगा। इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो इस फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, यानी इसका जो आंसर आएगा वो या तो 2 आएगा या 2 से ग्रेटर आएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, 2 टाइम्स पूछा गया है पीजीटी में, 2000 में, 2004 में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका पीजीटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है ज़्यादा अच्छा है, उनकी आंखें खोलने के लिए, जो लोग कहते हैं कि पीजीटी में क्वेश्चन टफ आते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी रीड करेंगे तो आप फील करेंगे ये तो टीजीटी लेवल का भी क्वेश्चन है। आप क्लास 10th में जो लोग टीचिंग करते हैं वो पढ़ाते हैं बच्चों को। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये देखा जाए तो टीजीटी ही लेवल में आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पीजी, तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि पीजीटी टफ होता है, टीजीटी टफ होता है। दोनों अपनी जगह सही है, दोनों अपनी जगह अपना अलग अलग उनकी पोजीशन है। आपको प्रिपरेशन दोनों की सेम करनी है। हाँ, कुछ टॉपिक पीजीटी में अलग हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, और उनका आपका जैसे आपका अलजेब्रा है, ठीक है, और टोपोलॉजी है, तो उनके क्वेश्चंस थोड़े से अलग बनेंगे, लेकिन दोनों के स्टेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए आप दोनों की एक साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसलिए मैं दोनों का टीजीटी पीजीटी एक साथ चला रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। द पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है, द फ्लैग इज फिक्स ऑन अ 50 मीटर हाई टावर। देखिए ये हाइट पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगी हाइट एंड डिस्टेंस का, तो हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते भी चलते हैं और साथ साथ इसका फिगर भी बनाते चलते हैं। ठीक है, क्या आप फ्लैग इज फिक्स ऑन अ 50 मीटर हाई टावर, एक आपका फ्लैग है वो फिक्स कर दिया गया 50 मीटर हाई टावर पर। तो आप ये सपोज कर लीजिए आपका ग्राउंड है, ग्राउंड में आपका ये टावर है
और टावर के ऊपर क्या फिक्स कर दिया गया, एक फ्लैग फिक्स कर दिया गया। ठीक है, कह रहा अब फ्लैग इज फिक्स ऑन अ 50 मीटर हाई टावर, टावर की हाइट 50 मीटर गिवन है। If the angle of the elevation of the top of the flag from a point at a distance equal to the height of the tower, आपको जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है इसका फ्लैग के टॉप का ग्राउंड से, तो उसमें कंडीशन गिवन है कि जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, पॉइंट एट अ डिस्टेंस इक्वल, ये लिखा हुआ इक्वल टू द हाइट ऑफ द टावर, मीन्स इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है किसके इक्वल है, जो टावर की हाइट है। तो टावर की हाइट कितनी है, 50 है, तो इस डिस्टेंस को भी हमने क्या सपोज कर लिया, 50 मीटर। ये जो पॉइंट है यहाँ पर 50 मीटर की डिस्टेंस पर है, ये बोला गया कि जो हाइट है उसी के इक्वल वो डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो टावर के टॉप का दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री, 60। देन हाइट ऑफ द फ्लैग इज, तो आपको ये फ्लैग की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। ये टावर की हाइट आपको 50 गिवन है, फ्लैग की हाइट आप सपोज कर लीजिए h मीटर। ट्रायंगल की नेमिंग कर लो ABC, यहाँ पे D सपोज कर लेते हैं। अगेन रिपीट, देखिए ये आपका क्या है, टावर है 50 मीटर हाई, ये आपका फ्लैग है, इसकी हाइट आपने S मीटर सपोज कर ली है। ठीक है, और इसमें बोला गया था कि जितनी आपकी टावर की हाइट है वही इस पॉइंट के बेस से जो पॉइंट जहाँ से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन लिया गया है उसकी डिस्टेंस इक्वल, तो ये 50 है इसलिए ये भी 50 हो गया। ठीक है, अच्छा आपको फाइंड क्या करना है, H की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखने से आपको समझ में आ रहा है कि आप इसमें राइट ट्रायंगल में चलेंगे ABC में, जैसा आप हाइट एंड डिस्टेंस करते हैं इन ट्रायंगल ABC, और आपका आ जाएगा tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर ये हो जाएगा h प्लस 50 और अपॉन बेस कितना हो जाएगा 50। tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू h प्लस 50 अपॉन 50, तो आपका आ जाएगा h इक्वल टू, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 50 √3 और 50 को उधर ट्रांसफर कर दिए -50, यानी आपका आ रहा है 50 कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में आएगा √3 - 1, ये आएगा 50 और ब्रैकेट में √3 - 1। सिंपल सी कैलकुलेशन मैच कर लीजिए, 50 ब्रैकेट √3 - ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो आप खुद भी फील करेंगे कि क्वेश्चन PGT लेवल नहीं, लेकिन आज जो एग्जाम के पेपर में आपका क्वेश्चन आया है वो आपको करना है, वही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, TGT 2003 का क्वेश्चन है, 2003 में पूछा गया आपसे ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, द स्ट्रेट रोड्स इज इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 2 स्ट्रेट रोड्स हैं और वो 60 डिग्री एंगल पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, द फर्स्ट बस इज 2 किलोमीटर एंड द अदर बस 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द इंटरसेक्शन, मीन्स जो आपके 2 स्ट्रेट रोड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ से जो फर्स्ट बस है वो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और सेकेंड बस जो है आपकी वो 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, फ्रॉम द इंटरसेक्शन। देन द डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 व्हीकल, दोनों व्हीकल के बीच की डिस्टेंस आपको, डायरेक्ट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसका एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं। क्या 2 स्ट्रेट रोड्स, हमने 2 स्ट्रेट रोड सपोज कर लिए, 2 स्ट्रेट रोड इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल पे मीट कर रही है। ठीक है, 2 स्ट्रेट रोड से ये मीट कर रही हैं। कह रहा है कि फर्स्ट बस इस 2 किलोमीटर, पहली जो बस है वो 2 किलोमीटर कहाँ से इंटरसेक्शन, तो ये इसको अगर हम लोग A पॉइंट मान लें, इंटरसेक्शन से मान लीजिए पहली बस यहाँ पर है B पर, और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना है 2 किलोमीटर, और जो दूसरी बस है वो सेकेंड रोड पर है आपकी, तो इसको हमने यहाँ पे C सपोज कर लिया और इसकी डिस्टेंस कितनी है 3 किलोमीटर। इसको ऐसे ज्वाइन करें तो ये आपकी डायरेक्ट डिस्टेंस निकालनी है, आपको ये फाइंड आउट करनी है। देखिए ये आपकी रोड है, 2 रोड्स है, 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, मिल रही है। एक बस यहाँ पर है, फर्स्ट बस उसकी डिस्टेंस इंटरसेक्शन पॉइंट से 2 किलोमीटर, सेकंड बस आपकी C पॉइंट से स्टार्ट होती है, उसकी डिस्टेंस यहाँ से 3 किलोमीटर है। तो इनकी डायरेक्ट डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, यानी BC फाइंड करनी है आपको। ठीक है, और ये राइट ट्रायंगल आपको नहीं गिवन है अभी। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें देखिए ध्यान रखिए आप कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th में, है ना। तो इसमें क्या है, अगर आपको 1 एंगल गिवन है और 2 साइड्स गिवन है, ठीक है, 1 एंगल एंड 2 साइड्स गिवन है, तो इसमें आप कॉस रूल अप्लाई करेंगे। तो कॉस रूल देखिए क्या होता है, आपको एंगल सपोज A गिवन है, तो आप अगर कॉस A अप्लाई करेंगे तो कॉस A आएगा आपका B² + C² - A² अपॉन 2BC। सबको ये फॉर्मूला याद होगा, जो एंगल यहाँ पे होता है उसी की अपोजिट साइड यहाँ पे माइनस हो जाती है और नीचे वो मिसिंग होती है, यानी cos A = B² + C² - A² अपॉन 2BC। चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो cos 60 डिग्री, B का मतलब हो गया B की अपोजिट साइड, जो कैपिटल B एंगल है उसके अपोजिट साइड वाली स्मॉल b हो जाएगी, तो ये 3 3² 9
कैप सी, जो आपका कैप सी पॉइंट है उसके अपोजिट वाली कैप सी हो जाएगी, तो ये आपको हो जाएगा 4 माइनस ए के अपोजिट वाली, ए के अपोजिट आपको फाइंड आउट करनी है, इसको हमने ए स्क्वायर रहने दिया अपॉन 2 और 3 इंटू 2, तो cos 60 जो है ना उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2, 13 माइनस ए स्क्वायर अपॉन या 2 इंटू 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका आ जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 13 माइनस 6, तो आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 7, यानी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी √7, ए की वैल्यू आएगी √7 किलोमीटर। देखिए विच ऑप्शन करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं DYS की। तो ये मैंने आपके लिए DYS के क्वेश्चंस लिख दिए, 5 क्वेश्चंस हैं, इसको आपको सॉल्व करना है और आप लोगों को आंसर ज़रूर देना है। ठीक है, उससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग जितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, आप 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। ठीक है, एज यू लाइक जितने आप कर सकते हैं, और वैसे फिर बाद में आप उसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर 1 का A, सेकेंड का B, थर्ड का C इस टाइप से लिख देना, तो वो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हम जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसको मुझे भी कुछ देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, कि आप लोग उसको सिर्फ वीडियो को देख नहीं रहे हैं बल्कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी करें, क्योंकि मैथ्स में केवल क्वेश्चन को देखने से बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ये आप भी समझते हैं। और उससे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं टीचिंग करते हैं, तो आप लोग अपने स्टूडेंट से ज़रूर बोलते होंगे कि आप प्रैक्टिस करिए, तो वही चीज़ आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होती है कि मैथ्स में विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं आप गेन कर सकते। ठीक है, अच्छा, वन अनदर थिंग कि आप लोग जो लोग भी TGT PGT का वीडियो देखते हैं उनको कमेंट बॉक्स में अपना नेम और सिटी भी लिखना है। ठीक है, ताकि मुझे भी मालूम पड़े कि कौन कौन देख रहा है और कहाँ से देख रहा है, तो आपको सिर्फ अपना नेम और सिटी लिखना है। ठीक है, फ़ोन नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर उससे क्या होता है कि और लोग उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अपना नेम और क्या कहते हैं सिटी लिखना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे फिर अगेन मैं कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए, ये क्वेश्चन मैं अभी हट जाऊँगा साइड से, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। और ये क्वेश्चंस भी किसी न किसी ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हाँ, 1-2 क्वेश्चन नए भी हो सकते हैं कि मैंने नए भी इसमें डाले हुए हैं क्वेश्चन, लेकिन आपको सारे अच्छे क्वेश्चन और सारे आपके लेवल के क्वेश्चन। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि आप पेपर्स को, पुराने पेपर्स को देख के ज़रूर एनालिसिस करिए कि आपको किस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को पिक करता हूँ जो क्वेश्चंस आपके यहाँ कभी आए हैं या आ सकते हैं। जो DYS में क्वेश्चन मोस्टली कुछ नए भी हैं जो मैंने पिक किए हैं कि ये आ सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कि ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ते रहें जो कभी क्वेश्चन आते ही नहीं। एक थोड़ा लेवल को आप थोड़ा ध्यान रखिए और उसके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखिए, उससे आपको पूरा एनालिसिस हो जाएगा कि आप किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और मेरे क्वेश्चंस को भी आप देखिए कि उनसे मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। देखिए यूट्यूब में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो चैनल्स चलाते हैं। ठीक है, और उसमें आप देखेंगे कि उनका अगर लेवल का क्वेश्चन हो सकता है उनका लेवल मुझसे ऊपर हो। ठीक है, वो टफ क्वेश्चन डाल सकते, लेकिन टफ डालने से ये आइडेंटिफाई नहीं होता कि यही क्वेश्चन आएगा। देखिए आप इतने समझदार हैं, आपको ये ज़रूर समझना चाहिए कि पेपर किस लेवल का है। ये आपका नेट का पेपर आ रहा है या TGT PGT का पेपर देने जा रहे हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस है। नेट का पेपर, ठीक है, और CSIR का मैथमेटिकल साइंस का पेपर और TGT PGT का पेपर डिफरेंट है। और इससे भी अगर आप लोअर में चले जाएंगे तो उसका लोअर अलग उसका स्टैंडर्ड है, तो हर चीज़ अपने स्टैंडर्ड को बिलोंग करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से जो आपके TGT PGT का जो पेपर है उसके स्टैंडर्ड से मैं आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूं, तो आप उसमें कंटिन्यू लगे रहिए। और जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, जिस आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो, उसमें ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएँ प्रॉपर। ठीक है, मैं भूल गया था इसलिए मैंने इसको लास्ट में आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। आप इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने पड़ रहा हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।